गुड़ी पड़वा पर सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण समाज का भव्य वार्षिक उत्सव संपन्न, प्रतिभाओं व वरिष्ठ जनों का हुआ सम्मान। नागदा नव संवत्सर वर्ष प्रतिपदा विक्रम संवत 2083 एवं गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर श्री सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण समाज द्वारा गुरुवार 19 मार्च 2026 को परंपरागत समाज गोठ एवं भव्य वार्षिक उत्सव का आयोजन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, वरिष्ठजनों एवं मातृशक्तियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 2 बजे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा से हुआ, जिसमें लाभार्थी श्री कैलाशचंद्र व्यास बोरखेड़ा परिवार रहा। इसके पश्चात श्री गोविंद माधव भगवान का पूजन, माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन अतिथियों द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भारत माता मंदिर उज्जैन की संस्थापक एवं ओजस्वी वक्ता साध्वी सुश्री हेमलता दीदी सरकार उपस्थित रहीं। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री पुष्करराज दवे दंगवाड़ा एवं श्री जगदीश चंद्र त्रिवेदी कोलूखेड़ी मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप रावल ने की। अतिथियों का स्वागत श्रीफल, शॉल, पुष्पमाला एवं अभिनंदन पत्र भेंटकर किया गया। स्वागत उद्बोधन डॉक्टर प्रदीप रावल ने दिया। सचिवीय प्रतिवेदन डॉक्टर कैलाश जोशी तथा कोषीय विवरण श्री निरंजन उपाध्याय ने प्रस्तुत किया। स्वागत समिति अध्यक्ष ईश्वरलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित साधारण सभा एवं सम्मान समारोह में समाज के अतिथियों, वयोवृद्धजनों एवं मातृशक्ति का सम्मान किया गया। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष सुंदरलाल जोशी, बाबूलाल व्यास खेड़ी वाले, श्रीमती मगनदेवी जोशी, श्रीमती इंदिरा मेहता एवं श्रीमती ललिता शर्मा का विशेष अभिनंदन किया गया। सेवानिवृत्ति पर श्रीमती मंजुबाला पंड्या को सम्मानित किया गया। वहीं श्री भंवरलाल पाठक लाबीचा एवं अभिभाषक श्री जयेश जोशी नागदा को विशेष सम्मान प्रदान किया गया। धर्मशाला स्थित श्री गोविंद माधव मंदिर के पुजारी मांगीलाल जी का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में वर्ष 2025 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। साथ ही उपस्थित पत्रकारों का भी स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि साध्वी हेमलता दीदी सरकार ने अपने उद्बोधन में सामाजिक प्रबंधन, युवा सशक्तिकरण, परिवार कल्याण एवं समरसता पर ओजस्वी विचार रखते हुए समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने का संदेश दिया। इस अवसर पर नवनियुक्त महिला मंडल अध्यक्षा के रूप में श्रीमती सुमित्रा पंड्या एवं युवा संगठन अध्यक्ष के रूप में राकेश शर्मा की घोषणा की गई। पूर्व महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती अर्चना दवे एवं युवा अध्यक्ष अजय पंड्या ने अपने कार्यकाल की गतिविधियों की जानकारी साझा की। युवा संगठन द्वारा धर्मशाला के लिए 5 डिनर टेबल, 2 बड़ी स्टील बारात एवं 10 प्लास्टिक कुर्सियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम का संचालन श्री प्रशांत दवे ने किया। आयोजन में बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। वहीं महिला मंडल एवं युवा संगठन के सदस्यों ने व्यवस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम का समापन सपरिवार सहभोज के साथ हुआ। अंत में आभार चंदन सिंह व्यास द्वारा व्यक्त किया गया। जानकारी मीडिया प्रभारी नीलेश मेहता ने दी। माँ की शक्ति, माँ की आराधना हम सब सनातनियों ने की है। आज वर्तमान समय में सबसे अधिक अगर कोई दयनीय स्थिति में है तो मुझे लगता है कि वो ब्रह्म समाज है। तो इसके लिए हमें विचार करना चाहिए कि हमें अपने ब्राह्मणत्व को जगाने की आवश्यकता है। बताइए मुझे कि दुनिया में जैसा हम वर्ण मानते हैं, वर्ण की व्यवस्थाएं, और ये है वास्तव में, पर वर्ण व्यवस्था में भी मैं कहती हूँ कि सब मनुष्य हैं, लेकिन ब्राह्मण मनुष्य नहीं है। तो फिर क्या है? लोग कहते हैं धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। मैं कहती हूँ ब्राह्मण मनुष्य भी नहीं है। ब्राह्मण क्या है? बंदो प्रथम मही सूर्य चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। ब्राह्मण क्या है? बोले ब्राह्मण स्वयं ही इस धरती का राजा है, इस धरती का देव है। संपूर्ण जगत के चराचर जीवों के अंदर सनातन को स्थापित करने वाला ब्राह्मण है। आज वह ब्राह्मण निंदनीय कैसे हो सकता है? वो ब्राह्मण तिरस्कृत कैसे हो सकता है? इसमें कहीं ना कहीं हमें अपने को झांकने की आवश्यकता है। हमारे ब्राह्मण समाज में बहुत सारी कमियां हो गई हैं। उन कमियों को आज में दूर करने की आवश्यकता है। हम प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, हमारी पीढ़ी किधर जाए? हम दूसरों का अनुसरण कर रहे हैं। अभी पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे समझ में आया कि ब्राह्मण अपना कर्म करता है तो हम स्वयं ही लज्जित हो रहे हैं कि भैया हम ये कर्म क्यों कर रहे हैं? ये हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए हैं, पर अर्थ का मतलब केवल धन कमाना, अर्थ का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है मेरे भाई। अर्थ का मतलब कोई और होता है। उस मतलब को हमें समझने की आवश्यकता
है, अर्थ पैसा नहीं है। आज हमें अपने विचारों को बढ़ाने की आवश्यकता है। समाज के प्रबुद्ध जनों को भी अपना एक स्थान सुनिश्चित करना चाहिए कि मैं अब रिटायर्ड हो गया हूँ, मेरा जीवन अब प्रारंभ हुआ है। रिटायर्ड व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं रिटायर्ड हो गया हूँ तो मेरा जीवन खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अरे आज तक आपने औरों के लिए जिया, लेकिन अब स्वयं के लिए जीना है, अब अपनी पीढ़ियों के लिए समय देना है। हमें निश्चित करना पड़ेगा, मेरी दिनचर्या मुझे स्वयं बनाना पड़ेगी, जिसको देख करके हमारी रामचरितमानस, हमारी भागवत, हमारी गीता, जिनको हमने अच्छी बढ़िया शोरूम में सजा करके रखी है, लाल कपड़े में बांध करके, उनको अब पढ़ने का समय हमको मिला है। तो 5 चौपाइयां रामायण के नित्य पढ़िए। चौमासे में पहले हमारे प्रबुद्धजन पढ़ा करते थे, बच्चों से पढ़ाते थे, अर्थ सहित बेटा उसको पढ़ो, उसका अनुसरण करो। उस रामचरितमानस को श्रवण करके, सुन करके हमारी बहनें, हमारी माताएं तलवार की धार पर चल जाया करती थी। ये वो देश है, ये वो रामकृष्ण का देश है, ये महाराणा का देश है, ये पद्मिनी का देश है, ये सीता और सावित्री का देश है। माताओं, आपको निश्चित करना है, सुनिश्चित करना है। आप तो वो माताएं हैं, आप तो वो सत्यवती हैं जो सत्यवती सावित्री जो सत्यवान को मौत के चंगुल से भी छुड़ा करके ले आती है। अपने उस देश को जगाने की आवश्यकता है। मैं समझती हूँ ब्रह्म समाज की नारी शक्ति जिस दिन जग जाएगी, उस दिन इस देश के अंदर पुनः राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। जिस दिन ब्रह्म शक्ति जग जाएगी, आप सोचिए मैं कौन हूँ, आप अगस्त हैं, आप विचार करिए, दान देने में आप दधीची हैं। अगर आप अपने स्वाभिमान पर आ जाए तो आप तीन आचमन जल में समुद्र का जल पान कर सकते हैं।